ये रामलीला हम ही लोग नहीं सुनते, बल्कि इसके सुनने वाले दो और लोग भी हैं बैठे हुए हैं, बाबा गोपीनाथ जी, बाबा रुद्रनाथ जी। सबसे यही विनती है अधिक से अधिक लोग जुड़ें और राम यज्ञ को सफल बनाएं। तो गोपेश्वर गांव की रामलीला होती है, ये ऐतिहासिक रामलीला है। ये विगत कई वर्षों से निरंतर इस रामलीला का मंचन रामलीला के प्रति जो गोपेश्वर के ग्रामवासी हैं, सभी जो पदाधिकारी हैं, काफ़ी जागृत रहते हैं और भगवान गोपीनाथ का भी उनको आशीर्वाद बना। जिस प्रकार माता सबरी ने प्रभु श्री राम का हृदय जीता, उसी प्रकार यहाँ भी हमारी माता जी हैं जो कि आए हैं। आओ। और हम ये देख रहे हैं कि वातावरण कैसे शुद्ध हो, उसमें सबसे मुख्य जो है धार्मिकता। वो मंच बनाना है, बांस लाते थे, वो लाते थे, स्वरूप बदल गया है। स्वरूप बदलने के साथ अब आपने देखिए हम नया परिवर्तन आया कि एलईडी के माध्यम से हम लोग हमारे गोपेश्वर गांव की रामलीला है और बहुत पौराणिक रामलीला है। सबसे आग्रह है, निवेदन है, इस भव्य रामलीला मंचन का आप लोग भी देखने आए, यहाँ पर आए, प्रत्यक्ष रूप से आए। यूके न्यूज़ उत्तराखंड, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड। मैं सुनील पुंडीर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में आए हैं, भगवान गोपीनाथ की भूमि गोपेश्वर में, और यहाँ पर एक राम काज हो रहा है। रुद्रेश रामलीला कमेटी के द्वारा एक भव्य रामलीला, पौराणिक रामलीला का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें अब बहुत सारी चीज़ें विशेष होने वाली हैं। बहुत पुरानी ऐतिहासिक रामलीला ये है और बहुत कुछ यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पर जो मंचन है किस प्रकार से होता है, कमेटी ने इस बार क्या नया सोचा है, और इसके अलावा कितने सारे नए वाद्य यंत्र इस समय हैं, क्या क्या तकनीक का प्रयोग इसमें हो रहा है, और ये सब जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर रुद्रेश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महोदय श्री लखपत सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम आपका यूके न्यूज उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद पुंडीर जी, पहले तो आपका। और वाकई में ये आपका जो आपने जो कहा कि ये पौराणिक रामलीला है, वाकई में ये पौराणिक रामलीला है और ये लगभग 100 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है इस रामलीला को होते हुए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, इस रामलीला का जब मंचन होता है तो ये रामलीला हम ही लोग नहीं सुनते, बल्कि इसके सुनने वाले दो और लोग भी हैं बैठे हुए हैं, बाबा गोपीनाथ जी, बाबा रुद्रनाथ जी, और यहाँ पे बहुत बड़ी प्रतिमा जो बाबा हमारे भगवान हनुमान जी की है। ये तीनों लोग इस रामलीला का श्रवण करते हैं और इस रामलीला श्रवण में जब ये काम होता है तो इसमें बिल्कुल रामलीला के ही तरह ये रामलीला खेली जाती है, इसमें अन्यथा कोई कार्य नहीं होता। बहुत सुंदर ढंग से हमारे कलाकार इसका मंचन कर रहे हैं और मेरे साथ मेरी जो पूरी टीम है वो बड़े सद्भावना से लगी हुई, और ख़ासकर मेरे वो लोग जो हमेशा गुमनाम रहते हैं, ग्रीन रूम में बैठे हैं, कई काम कर रहे हैं, हम उनका वो पता नहीं उनका कुछ होता ही नहीं है, लेकिन वही लोग सबसे ज़्यादा इस रामलीला को, कुछ लोग ऐसे जो पर्दे के पीछे ज़्यादा है, वही लोग इस रामलीला को सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये रामलीला वाकई में पौराणिक है और मैं सब लोगों से निवेदन करूँगा अधिक से अधिक से जुड़े, हमारे फेसबुक से है, हर चीज़ में हम इसको लाइव दिखा रहे हैं, सब लोग से निवेदन इससे जुड़े और इस राम कार्य में अपना पुनीत योगदान दे। जी, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर भगवान गोपीनाथ, भगवान रुद्रनाथ और स्वयं प्रभु हनुमान इस रामलीला को सुनते हैं, देखते हैं, और अभी आप लोग कई ऐसे लोग होंगे जो आज इस न्यूज़ के माध्यम से देख रहे होंगे, तो आपको भी इसमें अपना सहयोग अवश्य प्रदान करना है। यह जो राम यज्ञ है, राम काज है, यह आपको फेसबुक लाइव पर भी दिखेगा। फेसबुक पेज का नाम है श्री रुद्रनाथ गोपेश्वर मंदिर। इसके माध्यम से भी भगवान राम की लीला को देख सकते हैं, प्रभु गोपीनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और इसके अलावा कई सारे ऐसे दानदाता होते हैं जो चाहते हैं कि हम भी अपना सहयोग प्रभु राम के चरणों में करें। तो जब भी आप ये लाइव जो रामलीला चल रही है, इसमें आपको QR कोड भी दिखाई देगा, उसके माध्यम से अपनी आप राम भेंट भी दे सकते हैं। और बहुत सारी यहाँ पर जनता आती है, मातृशक्ति आती है, बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, एक अगाध श्रद्धा लेकर आते हैं प्रभु राम के प्रति, और भगवान गोपीनाथ को स्मरण करते हुए इस सारे राम यज्ञ को, इस रामलीला को देखते हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पे पदाधिकारी हैं और सारे जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ भट्ट जी हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये पूरा जो आप इतना भव्य आयोजन आप सब लोग करते हैं, इसमें जो श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, उन्हें आप निमंत्रण देना चाहेंगे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? धन्यवाद पुण्य जी। हमारा सबसे यही आग्रह है कि राम यज्ञ में सब जो भी इसको देखें
अधिक से अधिक लोग जुड़े हैं और महिलाएं ज़्यादा हमारी इसमें भागीदारी हैं। सबके कंठों में राम बसे हैं, हनुमान बसे हैं। हमारी यही आज्ञा है कि यही सबसे यही विनती है, अधिक से अधिक लोग जुड़ें और राम यज्ञ को सफल बनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी, जन जन में प्रिय और युवाओं के खास लोकप्रिय नेता नवल भट्ट जी। आप आगंतुक जो कमेटी होती है उसके सक्रिय सदस्य हैं और पूरे शहर में जहां भी किसी को आवश्यकता पड़ती है आपकी मदद की तो आप निसंकोच 24 घंटे 365 दिन अवेलेबल रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत यूके न्यूज उत्तराखंड में। और इतना ये बड़ा राम यज्ञ यहाँ पर हो रहा है, रामकाज हो रहा है, रामलीला हो रही है, इसमें आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो गोपेश्वर गांव की रामलीला होती है ये ऐतिहासिक रामलीला है। ये विगत कई वर्षों से निरंतर इस रामलीला का मंचन यहाँ पर जो गोपेश्वर में रहने वाले लोग हैं उनके माध्यम से किया जाता है। और जो इस मंचन में बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो आज जैसे किशन महिपाल जी हैं, आज वो इतना बड़ा नाम है पर इसी मंच से निकले हुए कलाकार हैं। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो इस मंच से आगे बढ़कर अब इन्होंने अपने इस अभिनय के क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया है। तो इस मंच पर मैं सभी लोगों का गोपेश्वर नगर वासियों से मेरा आग्रह होगा कि आप आएँ और भगवान राम का आशीर्वाद लें। और हनुमान जन्म के दिन हमारे यहाँ तो भगवान का एक विशेष एक पर्व की तरह हम उसको मनाते हैं। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि इसके बाद आज के बाद आज तीसरा चौथा दिन है, तो इसके बाद जब भी आपको समय मिले आप आइएगा और भगवान राम के प्रति जो आपका समर्पण, जो आपकी सेवा है उसको यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि श्री नेगी जी द्वारा भी हमें विदित हुआ कि भाई एक ऐतिहासिक रामलीला है, तो काफ़ी भव्य एवं दिव्य इसका यहाँ पर मंचन हो रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर रविंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी से पूछेंगे, रविंद्र जी आप भी लगातार इस प्रकार के जो हमारे धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं इनमें अपनी सहभागिता आपकी होती रहती है, तो आप इस संदर्भ में क्या एक प्रकाश डालना चाहेंगे कि हमारी जो रामलीला है हमारे उत्तराखंड की पहचान, हमारे उत्तराखंड के साथ साथ हमारे भारत की पहचान पूरे विश्व में रामलीला के माध्यम से होती है और प्रभु राम सभी पर अपना आशीष देते हैं जब भी उनकी लीलाओं को आम जनमानस देखता है। तो इस अवसर पर क्या आप एक प्रकाश डालना चाहेंगे? बिल्कुल धन्यवाद। सबसे पहले पुण्य जी का धन्यवाद और न्यूज का भी। और रामलीला विगत वर्षों से गोपेश्वर में चलती आ रही है और साथ ही हमारे उत्तराखंड में सभी जगहों ये जो अभी सीजन लगा हुआ है इसमें रामलीला ही होती है। और रामलीला एक ऐसा हमारे पास सत्संग है जिसमें हम सभी प्रकार से सामाजिक रूप से जुड़ पाते हैं और भगवान राम के यज्ञ को हम कर पाते हैं। हमारे अंदर भगवान के प्रति एक श्रद्धा जागृत हो जाती है और हम ये सोचते हैं कि भगवान के दर्शन होने हमें जो हम उनके सापेक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं, लेकिन रामलीला के माध्यम से उनका हम दर्शन कर पाते हैं। और ये पूरे समाज में एक सामाजिक वर्चस्व बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो राम यज्ञ के द्वारा सारे मानुष कर रहे हैं। मैं कृतार्थ हूँ, धन्यवाद हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। जो हमारे ऐतिहासिक चीज़ें हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे ईश्वर हैं, उनके बारे में इस प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं, तो ये बहुत अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। और मैं रामलीला कमेटी गोपेश्वर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग इस विगत वर्षों से इस रामलीला को करते आ रहे हैं। मैं भी यहाँ पे कई वर्ष से रह रहा हूँ और मैंने देखा है कि ऐसी रामलीला विगत वर्षों में मैंने कहीं भी नहीं देखा कि रामलीला के प्रति जो गोपेश्वर के ग्रामवासी हैं, सभी जो पदाधिकारी हैं, काफ़ी जागृत रहते हैं और भगवान गोपीनाथ का भी उनको आशीर्वाद बना हुआ है। और यहाँ तक जितने भी कलाकार हैं पहुँचे उन्हीं की आशीर्वाद कृपा है। तो इतना मैं कहना चाहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे भी अनुरोध कि गोपेश्वर में, गोपेश्वर गांव में हो रही इस भव्य रामलीला में, रुद्रेश रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला में आप अधिक से अधिक पधारें। रामलीला में जो प्रभु श्री राम का चरित्र है वो यहाँ पर दर्शाया जाता है, उसे आत्मसात करें और यहाँ पर आप प्रभु गोपीनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। और स्वागत है आपका उत्तराखंड में। और मैं सुनील पुंडीर, यूके न्यूज़ उत्तराखंड से, और मेरे साथ आज कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं महेंद्र जी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि राम भक्त के प्रति एक भक्त कितना निश्चल हो सकता है। अभी रामलीला प्रारंभ होने में काफ़ी समय है, घंटों का समय है, लेकिन आप यहाँ पर बुजुर्ग माता जी को देख रहे होंगे। आप प्रभु राम की निश्चल भक्ति में यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी दर्शक दीर्घा खाली है, लेकिन तब भी आप सर्वप्रथम यहाँ पर आकर अपने उपस्थिति यहाँ पर दी है। ऐसी मातृशक्ति को हमारा नमन वंदन। जिस प्रकार माता सबरी ने प्रभु श्री राम का हृदय जीता, उसी प्रकार यहाँ भी हमारी माता जी हैं जो कि आए हैं। आओ माता जी से आपकी मुलाकात करते हैं।
बॉडी नमस्कार। नमस्कार। ठीक है, तुम्हारा स्वास्थ्य कन लगनी रामलीला बढ़िया। तुम बहुत जल्दी है क्या? हाँ, जगह नहीं मिले ना। हाँ। हमें और अड़ासतन अच्छा आता भी जल्दी बैठ जाना। अच्छा, तो क्या बोल चाहना तुम जो लोग देखना वाले तुम कि अब रामलीला देखा कहते हम बुढ़े आज कमर पेड़ा वन मेरे आता ये बुझे से अवाड़ी में जगह नहीं मिली बा मुनि बैठे उनको नहीं पेड़ा वन। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत बहुत। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं वरिष्ठ राम सेवक। हमारे शहर में कोई भी कार्य होता है तो आप उसमें अग्रिम पंक्ति में रहकर सबको एक दिशा निर्देश देते हैं कि किस प्रकार इस कार्य को पूर्ण होना है। आप बहुत सारे पदों पर रह चुके हैं, वरिष्ठ समाज सेवक हैं। आप पूर्व अधिशासी अधिकारी महोदय नगर पालिका परिषद गोपेश्वर चमोली श्री शांति प्रसाद भट्ट जी, और आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि इतना सारा ये इतने सालों से इतने वर्षों से आप लगातार एक आराधना एक आप तपस्या करते आए हैं इस पूरी रामलीला की, तो इस संदर्भ में एक प्रकाश डालने का आप कष्ट करें कि किस प्रकार यहाँ पे एक आयोजन होता है और ख़ास तौर पे कुछ यहाँ पर आकर्षण भी हैं इस रामलीला के। जी जय श्री राम। सर्वप्रथम तो यूके न्यूज़ इस गोपेश्वर का एक ऐसा चैनल बना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को समाज के सामने रखता है और उससे लोगों को समाज की चेतनाओं के समाज के कार्यों के प्रति का एक माध्यम है यूके न्यूज़। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। चाहे शहर की हर कोई समस्या है, सफाई है, जागरण है, पर्यावरण है, आज हम रामलीला मंच पर रुद्रेश रामलीला मंच के इस प्रांगण में हैं और हम ये देख रहे हैं कि वातावरण कैसे शुद्ध हो। उसमें सबसे मुख्य जो है धार्मिकता का जो भाव युवाओं में आ रहा है और हमारे गांव के युवाओं ने हर साल जो इस परंपरा को निभाया है, मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस राम कार्य में पूरे शहर के हर वार्ड के लोगों की दर्शक और अभिनय में भागीदारी, यही इस रामलीला की विशेषता गोपेश्वर गाँव की। जब 1975 में भी हमारी ये रामलीला हुई थी पुलिस मैदान के पास, तो कर्मचारी और हम लोगों ने संयुक्त रूप से रामलीला की थी और बहुत भव्य रामलीला अभी भी इसकी बनाई हुई है। इससे मातृशक्ति है, उनका जो है जीवन का साल भर का एक जो हमारी रागनियाँ मालकोश और जो ये जो कुछ भी जो गाया जाता है रामलीला में, वो उनके हृदय की जो है वो भी खुद गाती है। जैसे दृश्य स्टेज पर चलता है लेकिन वो भी गुनगुनाती है, क्योंकि उनके हृदय में वो राम बसे हुए हैं और वो गाने बसे हुए हैं। तो इसलिए इन आयोजनों से उन मातृशक्ति का भी वो होता है। और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, पिछली बार जो हमने मंच पर उनको सम्मानित किया था, उनमें से कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मैं उनकी पुण्य आत्माओं की भी शांति की प्रार्थना करता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज अभी हमारे साथ यहाँ पर भाई एक ऐसे युवा हैं हमारे बीच में जो एक उदाहरण है सबके लिए और ख़ास तौर पर युवाओं के लिए, क्योंकि इस उम्र में इतनी उपलब्धियां मिलनी, मैं क्या कहूं कि एक जिस प्रकार राजा सगर ने पृथ्वी पर माँ गंगा को लाकर एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, उसी प्रकार हमारे बीच में पारुल असवाल जी हैं। आप न सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विभिन्न पदों पर सुशोभित हैं, बल्कि आप सहृदय व्यक्ति हैं और जिस प्रकार के जहां भी आयोजन होते हैं आप नंबर 1 पहली पंक्ति में, आपको चाहे वो आप दर्शक दीर्घा में देखें या आप देखें मुख्य अतिथि दीर्घा में या जहां भी आप देखें, तो आप अवश्य वहां पर रहते हैं, शोभायमान रहते हैं। तो आपसे भी जानना चाहेंगे, आप इसी ग्राम के निवासी हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने भी बचपन से देखी है, मेरे क्लासमेट हैं तो बाकी तो आपसी परिचय हमारा है। ये मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, एक दो चीज़ें आपसे हैं कि एक तो सूक्ष्म सा परिचय, इस बार आप क्या नया कर रहे हैं एक युवा जोश के साथ, और दूसरा कि कई सारे ऐसे दर्शक हैं कि जो जानना चाहते हैं कि भाई हमें कब आमंत्रण मिलेगा, तो आपके माध्यम से ये सारी चीज़ें। सर्वप्रथम तो पुंडरीक जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने हमारी इस रामलीला को लगभग बहुत इतने वर्षों से रामलीला का मंचन चलता आ रहा है और हमने कुछ वर्ष पूर्व इसमें कुछ परिवर्तन किए थे। हमारा ये मानना था कि युवाओं को जागृत करना बहुत आवश्यक हो गया था, क्योंकि कई बार हमने ये देखा हुआ था कि अभी हमारे बीच में एक दो बार जैसे रामलीला अगर नहीं भी हो पाई थी, तो हम ये चाहते हैं कि रामलीला हमेशा कंटिन्यूस बने, इसलिए बना रहे ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो लगातार नई जनरेशन को पता होना चाहिए कि हम, क्योंकि
एक मंचन और पढ़ने में बहुत अंतर होता है। हम जब आगे से मंचन दिखाते हैं तो बच्चों में भावनाएं स्वाभाविक एक से जागृत होती है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे अब उनके अंदर एक उत्साह इसलिए भर जाता है कि भाई मैं भी राम बनूंगा, अगले साल मैं भी लक्ष्मण बनूंगा, और वो जो प्रवृत्ति आती है वो मंचन के द्वारा बहुत ज़्यादा आता है। आप किताबों में कितना भी पढ़ा लीजिए, कितना भी करा लीजिए, क्योंकि अब हम भले हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर तो भाग तो रहे हैं, लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास निरंतर करते रहें। और हमने कुछ वर्ष पूर्व जैसे पिछले कभी, क्योंकि मैंने भी रामलीला में काफ़ी अभिनय किया हुआ है और मुझे इस चीज़ का इस मंच के द्वारा आज यही मंच मेरे लिए एक उपलब्धि भी है, क्योंकि मैंने शुरू में ही लक्ष्मण का पात्र खेलते हुए कई विभिन्न और लेडीज़ एक्टरों में भी एक्ट किया है। तो हमने कुछ वर्षों पूर्व महिलाओं को प्राथमिकता दी ताकि हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ वगैरह भी वो भी पात्र आई। तो इसके लिए हमने कई बार ऑडिशन करवाए थे। बड़ी खुशी की बात होती है कि आज अगर कंपटीशन की भावना है तो वो लड़कियों में है। वो चाहती हैं कि मुझे भी एक एक पार्ट मिलता रहे, और ये बड़ा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि इस बार भी हमने जैसे ऑडिशन रखे थे तो बहुत एक ही अभिनय में बहुत लड़कियों ने पार्टिसिपेट किए थे कि भाई मुझे भी खेलना, मुझे भी खेलना। वो इसका कारण ये है कि हमने नई योजना पहले से ये तैयार की थी कि बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए हम कुछ नया करें ताकि उनके अंदर ये भावनाएँ आए। और आज मैं कुछ देखता भी मैं कई और रामलीलाओं में भी जाता हूँ। अच्छी बात लगती भी है कि भाई कई रामलीलाओं में नए युवक बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जो हमारे लिए सुखद भी है और होना बहुत आवश्यक है। अभी हमने रामलीला का स्वरूप धीरे धीरे चेंज होता है। हमारे चाची ने बताया था कि भाई उसमें कैसा माहौल था, अब कैसा माहौल है। एक माहौल मैंने भी देखा था जब भाई मंच को पूरा आज तो पूरा डेकोरेट बनता है, सब चीज़ बना रहे हैं। और लेकिन एक वो भी टाइम था कि जब हमारे चाची वगैरह भाई वो उस दौर पे देखते थे कि वो मंच बनाना है, बांस लाते थे, वो लाते थे। स्वरूप बदल गया है। स्वरूप बदलने के साथ अब आपने देखिए हम नया परिवर्तन आया कि एलईडी के माध्यम से हम लोगों को भी जागरूक है। हमने फिर पिछले साल से लाइव का प्रसारण इसलिए भी किया ताकि जो लोग हमारे दूर दूर रहते हैं, कई ऐसे लोग हैं जैसे हमारी जो यहीं की दिहाड़ियाँ होती हैं या फिर ऐसे लोग होते बाहर रहते हैं कि वो चाहते हैं कि हम देखें, तो हमने ये प्रयास किया कि हम उनको तक रामलीला पहुंचाएं। तो ये प्रयास भी हमारा काफ़ी सफल रहा और पिछले वर्ष भी काफ़ी लोगों ने, हमारे लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों ने रामलीला को देखा था। और इस बार भी काफ़ी फॉलोअर्स, इसमें अभी 4 दिन का आज दिवस है और 10,000 से ऊपर फॉलोअर्स अभी वो रामलीला उनको देख चुके हैं। तो हमारा प्रयास निरंतर है कि हमारी ये संस्कृति बची रहे और हम इसका निरंतर प्रयास के लिए लगातार आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे भी निवेदन है कि प्रभु श्री राम की महिमा को भगवान गोपीनाथ की भूमि में देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आप भी रसपान करें इस महागाथा का और गोपीनाथ भगवान के, रुद्रनाथ भगवान के आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा, आप भी प्राप्त करें। और ख़ास तौर पर एक जो नई चीज़ है कि आप लोग अगर बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र में हैं कि आपको लगता है कि आप चूक रहे हैं इस रामलीला को देखने से, तो आप लाइव दे सकते हैं। तो चलिए, मैं देवभूमि उत्तराखंड से सुनील पुंडीर और मेरे साथ कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं महेंद्र। धन्यवाद। तो अब इस भव्य रामलीला के 2 ऐसे भक्तों से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिनकी भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर इनकी तो दुकान है लगातार खुली रहती है और इस प्रकार ये अपना सहयोग इस राम यज्ञ में देते हैं। चलिए मिलाते हैं आपको, आइए। यहाँ पर कुरकुरे, मुरमुरे, फ्रूट्स, आपको साथ ही साथ पानी चाहिए, ठंडा चाहिए, सब मिल जाएगा। आइए मिलाते हैं आपको। यहाँ पर हमारी बहन जी हैं, आप समाज सेविका हैं, चरण पादुका गोथल समिति की आप सचिव हैं, साथ ही साथ जो है कि प्रतिष्ठित तिलु रौतुली पुरस्कार से आप पुरस्कृत हैं। और साथ ही साथ ये पूरी रामलीला में आप पति पत्नी, आप सुधीर तिवारी पर्यावरणविद हैं और समाज सेवी हैं, दोनों बड़ा अपना मतलब एक अहम योगदान देते हैं। अब लगाइए, पूरे लोग अपना दुकान बढ़ा के अपने घरों में चले जाते हैं, सो जाते हैं, खाना खा लेते हैं या फिर आए अपना खाना खाया, उसके बाद यहाँ पर रामलीला देखने के लिए आए। लेकिन आप लगातार यहाँ पर डटे रहते हैं और लोगों को सामान देते हैं। भले एक तरफ से आपकी आर्थिकी है, लेकिन कहीं न कहीं परोक्ष रूप से बहुत बड़ा ये राम यज्ञ में आपका सहयोग है। क्या आप एक लोगों को संदेश देना चाहेंगे इस राम यज्ञ रामलीला के अवसर पर? नमस्कार, मैं मीना तिवारी।
हमारे गोपेश्वर गांव की रामलीला है और बहुत पौराणिक रामलीला है। सबसे आग्रह है, निवेदन है, इस भव्य रामलीला मंचन का आप लोग भी देखने आए, यहाँ पर आए, प्रत्यक्ष रूप से आए। ऑनलाइन का माध्यम है आजकल, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से निवेदन करती हूँ, जो आनंद यहाँ पर बैठ के रामलीला देखने का होता है वो ऑनलाइन लाइव देखने से नहीं होता है। तो सबसे निवेदन करती हूँ कि आप आइए। मैं इस गांव की बहू हूँ, इस नाते भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी रामलीला देखने, हमारे गाँव की पौराणिक रामलीला देखने, बच्चों का उत्साहवर्धन करने, जो बच्चे 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो गुरु उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, उन गुरुओं का जो उन्होंने उन बच्चों को सिखाया है वो देखने या हमारे रामलीला मैदान में आकर आप लोग देखिएगा। बहुत ही अच्छा मंचन हो रहा है और कहीं ना कहीं राम जी की कृपा आप सभी भक्तगणों पर बनी रहेगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। चलिए जोर से बोलिए, जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ बहन जी ने यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट की है, हमारे साथ यहाँ पर पर्यावरणविद और चरण पादुका गोतल समिति के संरक्षक समाज सेवी श्री सुधीर तिवारी जी भी हैं, और आपसे भी अनुरोध कि आप भी एक बार अनुरोध करें इस पावन राम यज्ञ में आमंत्रित करने के लिए कि आम जनता आए, राम भक्त आए। पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और आदरणीय सुनील पुनेरी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर चल रही रुद्रेश रामलीला, एक कलाकार कितना 1 महीने से ऊपर टाइम ले लेता है और उसके बाद वो निखर कर जब मंच पर आता है, अपना अभिनय दिखाता है। और आज ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, लोग आना नहीं चाहते हैं, बाहर देखना नहीं चाहते हैं, खाली फ़ोन पर देखना चाहते हैं। तो ये अभिनय आप लोगों के लिए है और आप आइए, बैठिए और समाज की, संस्कृति की, आप राम के आदर्शों को देखिए, अभिनय देखिए इन बच्चों का जो ये कर रहे हैं। एक पूरे तन मन धन से अपना पूरा सहयोग से ये अभिनय कर रहे हैं और इनके अभिनय का प्रोत्साहन आप लोग करिए, यहाँ पर आके ताली बजाइए, अभिनय को प्रोत्साहित करिए, तो इनका मन अपने आप खुश हो जाएगा। जो ये महीने भर से कोशिश करते हैं वो उनकी सफल हो जाएगी। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ, रुद्रेश रामलीला सबसे पुरानी रामलीला है, इसको बढ़ चढ़ कर आप लोग जब आएंगे तो अपने आप सबका हौसला बढ़ जाएगा और रामलीला देखने में आनंद आ जाएगा। मैं सभी से धन्यवाद करता हूँ और सभी को मैं करबद्ध निवेदन करता हूं सभी से कि आप आएँ, रामलीला का यहाँ पर सुखद अपने आँखों से आनंद ले लीजिए, राम के चरित्र को देखिए। और राम के बारे में जानने के लिए आप जब आएंगे सामने तो अभिनय में आपको स्वयं राम दिखेंगे और अच्छा लगेगा आपको। ज़रूर आइए, रुद्रेश रामलीला को देखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी।